देखो 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 भक्ति करके प्रभु के भजन कर जप के। देखो 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 भक्ति करके प्रभु के भजन कर जप के। देखो 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 भक्ति करके प्रभु के भजन कर जप के। देखो 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 भक्ति करके प्रभु के भजन कर जप के। वरेंटिया बेली वरेंटिया बेली जेबे तू बाबू चढ़ के डोली वरेंटिया बेली। जेबे तू भैया 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 चढ़ के डोली वरेंटिया बेली। राम नाम मत गाला हो बाबू दुनिया बड़ी है जाली। राम नाम लगाले हो बाबू दुनिया बड़ी है जाली। दो अक्षरी है नाम हरि का जीवन सफल बना ली। दो अक्षर है नाम हरि का जीवन सफल बना ले। दो अक्षरी है नाम हरि का जीवन सफल बना ली। दो अक्षर है नाम हरि का जीवन सफल बना ले। उद्धार हो जइबे ई भव से पार हो जइबे। उद्धार हो जइबे ई भव से पार हो जइबे। ओ उद्धार हो जइबे ई भव से पार हो जइबे। उद्धार हो जइबे ई भव से पार हो जइबे। जेबे तू बाबू चढ़ के डोली वरेंटिया बेली। जेबे तू भैया चढ़ के डोली वरेंटिया बेली। जेबे तू भैया चढ़ के डोली वरेंटिया बेली। जेबे तू भैया चढ़ के डोली वरेंटिया बेली। बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चे लोगों की तरफ से भगवान के दरबार में सेवा आया है। किसी किस रुपये का साधुवाद रहे और सुमति की कामना करते हुए विशेष आगे सुना रहा था। सज्जनों, कहा गया है कि राम नाम तगाल हो बाबू दुनिया बड़ी है जालिम। आज हो काल देखे छी लोग भगवान के ठकै छै। कहबै केना त केस पैक गेले हन 85 वर्ष के उम्र भए गेले आ केस के रंग ले छै, मोछ के रंग ले कहलक हमरा या भगवान नहीं ले जाए। नहीं, भगवान को नहीं ठगते हैं, भस्मोल लगा लेते हैं, केस हरियर हो जाता है। अब मालिक को भगवान को मालूम है कि किसका कितना उम्र हुआ है, किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना, सब मालूम है उनको। विचार करिए प्रेमी सज्जनों। कहा कि राम नाम तगाल हो बाबू आई दुनिया बड़ी है जालिम। अरे जालिम का दुनिया है तब न कोरोना जैसा वायरस छोड़ दिया हम लोगों को परेशान होने के लिए। दो अक्षरी है नाम हरि का ई जीवन सफल बना ली। उद्धार हो जइबे ई भव से पार हो जइबे। जइबे तू भैया चढ़ के डोली वरेंटिया बेली।
देखिए जिनका शरीर का एक एक बाल पक गया है तो समझ लीजिए आपका वहां भगवान के कोर्ट से आपका आ गया है वो सम्मन, वारंट आ गया है कि अब चलना होगा यहां से। राजकुमारी गौर से इस नौजवान को देख रही है। नौजवान लकड़ी काट करके नीचे उतरा और लकड़ी को चून करके लकड़ी का गठरी बना करके सबसे पहले लकड़ी का गट्ठर अपने मस्तक पर रख लिया और रास्ते की पगडंडी को पकड़ करके जब घर की ओर चलना चाहता है तो उसका नजर पड़ गया रथ के ऊपर। और रथ के ऊपर जब नजर पड़ता है, रथ के ऊपर जब नजर पड़ता है तो देखने लगा कि एक सुंदर लड़की राजकुमारी बैठी है और उसके साथ में बहुत सारी सखी सहेलियां हैं। नौजवान सोचने लगा कि कहीं जंगल में रथ चला जाएगा ना, कहीं कोई जानवर हमला बोल देगा तो सबका अकाल मृत्यु हो जाएगा। कहते हैं कि कर भला हो बे भला, जरा करके भलाई देख ले, और कर बुरा हो बे बुरा, जरा करके बुराई देख ले। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दिल जलाना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, किसी का राह भुलाना मत सीखो, अब बिछा सको तो फूल बिछाओ, आ कांटा बिछाना मत सीखो। नौजवान लकड़ी की गठरी लेकर के गया और रथ के बगल में खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए दीदी, ए बहन जी, कहाँ जाने की तैयारी है? इस जंगल के अंदर तुम रथ लेकर के कहाँ जा रही हो? और जिस ओर तुम्हारा रथ जा रहा है ना, उस जंगल के अंदर में बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं, कहीं कोई जानवर हमला बोल दिया तो तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, और जब तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो मेरी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। इसलिए जहां से इस रथ को लेकर के आई हो ना, लौट करके वही रथ को लेकर के वापस चली जाओ। राजकुमारी उस नौजवान को गौर से सुन रही है, क्या बोल रहा है। सोच रही है कि हमको आज जंगल के अंदर कोई भगवान का दर्शन हो गया है। ये नौजवान बहुत अच्छा बोल रहा है। मंत्री से कहती है, बोली राजकुमारी, हे मंत्री देव, आज इसी पुण्य धारा पर वास करें, अरे शीतल मंद सुगंध पवन में तन के दुख को नाश करे। नौजवान लकड़ी की गठरी लेकर के कहा कि जहां से आई हो वापस लौट करके चली जा। राजकुमारी कहने लगी। नौजवान कुछ देर के बाद पूछता है उस लड़की से कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहां से चल करके इस जंगल के अंदर यहाँ तक आई हो। राजकुमारी कहने लगी, क्या मेरा पता जानना चाहते हो क्या? कहा कि हाँ बता दो। कहा लिख लो अपने दिल के कोरे कागज पर, मेरा नाम पता यही है। वह मद्र देश की बासी हो, वह मद्र देश की बासी हो, सावित्री मेरा नाम, अरे असपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। असपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। नौजवान नौजवान इंसान, नौजवान इंसान भगवान, वह मद्र देश की बासी हूँ, सावित्री मेरा नाम, असपति राजा की, राजा धूम्रसेन की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। असपति राजा की बेटी हूँ मैं, आई हूँ तेरे धाम। असपति राजा
कि मेरा नाम सावित्री है, मेरे पिताजी का नाम राजा अश्वपति है, और मैं जंगल के अंदर देशाटन करने आई, रथ यात्रा करने आई, तुम्हारे पास आई नौजवान, यही मेरा पता है, नोट कर लो अपने हृदय के कोरे कागज पर। अब नौजवान कहने लगा कि तुम राजा की बेटी हो तब तो तुमको जंगल के अंदर जाने नहीं देंगे। थोड़ा उठाइए आवाज थोड़ा सा। कहा कि तुमको जंगल जाने नहीं देंगे, कहीं कोई जानवर हमला बोल दिया तो एक राजा की बेटी की मौत हो जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगा, इसलिए बहन जी मैं आपको जंगल जाने नहीं दूंगा। सावित्री तुम जंगल नहीं जाएगी, लौट जाओ। अब इस तरह से नौजवान से जब बातचीत होता है तो मोने मोन कहती है सावित्री कि लगता है कि अब जंगल के अंदर मेरे माता पिता का चिंता दूर होगा। मेरी माँ चिंतित थे कि बेटी की शादी नहीं होगा, लगता है कि प्रकृति ने इसको फुर्सत लेकर के बनाया है और धीरे धीरे उसी जगह उस लड़का के रूप को अपने हृदय के अंदर स्थान दे रही है। सज्जनों, अपना जीवन साथी बनाने का प्रयास कर रही है। भोला बाबा मैया पार्वती से कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता की चिंता को भी दूर कर देना और मेरे मन के अंदर जो प्यास लगी है उस प्यास को भी सदा के लिए सर्वदा के लिए बुझा देना। मेरे मन में भी प्यास लगा हुआ है। नौजवान इस तरह से जब कहा, इस तरह से जब सावित्री जंगल के अंदर बोलती है तो कुछ देर के बाद सावित्री कहने लगी है, नौजवान बड़ी दूर से चल करके आई हूँ और बड़ी जोर से प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा कर रही है, इस जंगल के अंदर कहीं पानी मिलेगा, पानी पी करके मैं अपनी प्यासी आत्मा की प्यास को बुझाना चाहती हूँ। नौजवान कहा कि जंगल की तराई तुमको कहीं पानी नहीं मिलेगा, न चापाकल है, न कुआं है, न नदी है, न तालाब है, न कोई पोखर बाबरी है। यदि तुमको पानी पीने की इच्छा है तो तुमको इस जंगल के अंदर से मेरे साथ चलना होगा और मेरे साथ जब जाएगी तो इसी जंगल के अंदर में मेरा एक टूटा फूटा झोपड़ी है। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। कहा कि टूटा फूटा झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर में एक मेरी बूढ़ी माँ है और एक बूढ़ा बाबूजी हैं और जो दोनों पति पत्नी आंख से अंधा अंधी है। और सावित्री जब तुम मेरे साथ जाएगी ना तो मैं अपने सबसे पहले अपने माँ को पानी पिलाऊंगा, अपने पिताजी को पानी पिलाऊंगा, यानी मातृ भक्ति पितृ भक्ति करूंगा। अब माता पिता को पानी पिलाने के बाद मैं अपने हाथ से जलपात्र में पानी भर करके तुम्हारे हाथ में दूंगा। देखिए, पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ का मतलब होता है पानी। अब पानी का भाव अर्थ निकाला जाता है तो निकलता है इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा। नौजवान कहा कि सावित्री जब मैं अपने माता पिता को पानी पिला दूंगा ना तो इसी हाथ से जलपात्र में पानी भर करके मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा। जब तुम मेरे साथ मेरे झोपड़ी के सामने चलेगी तब। नौजवान जब इस तरह से कहता है, सावित्री मन ही मन गदगद हो गई। बड़ा अच्छा कह दिया नौजवान। एक पंथा अरे एक पंथ दुई कार्य भला, ऐसा अवसर कब पाऊंगी। अरे पूज्यों के दोनों दर्शन से, सावित्री कह रही है, अरे पूज्यों के दोनों दर्शन से अरे मन की प्यास बुझाऊंगी। पूज्यों के दोनों दर्शन से मन की प्यास बुझाऊंगी। पूज्यों के दोनों दर्शन से मन की प्यास। पूज्यों के दोनों दर्शन से मन की प्यास बुझाऊंगी। पूज्यों के दोनों दर्शन से मन की प्यास बुझाऊंगी।
अवसर कब पाऊंगी, अरे पूज्यों के दोनों दर्शन से मन की प्यास बुझाऊंगी। नौजवान लकड़ी की गठरी लेकर के जंगल के अंदर आगे बढ़ता है। सावित्री कहने लगी है, नौजवान क्या हमको नहीं ले चलोगे क्या? नौजवान कहा कि चलेगी तब न ले चलूंगा, यदि तुम्हारी इच्छा हमारे साथ जाने की है तो चल। देखिए कितना सुंदर बात है नहीं? इसी को कहा है कहानी, इसी को कीर्तन कहा है। कहा चल यदि तुम्हारी इच्छा मेरे साथ जाने की है तो चल। लकड़ी की गठरी ले लिया, आगे आगे नौजवान, अब पीछे से सावित्री, अब पीछे पीछे घोड़े का रथ जा रहा है और सारी सखी सहेलियां चली जा रही। कुछ दूर जब जंगल के अंदर गया, घनघोर जंगल के अंदर, तो सावित्री रुक गई। और थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे खिसक जाइए ना, आगे जगह बाकी है, पीछे भीड़ लगाए खड़े हैं, आगे चले जाइए। देखिए जैसे आप लोग हम लोग यहाँ मिलजुल रहे हैं ना, मरने के बाद भी हम लोगों का मिलन जुलन होगा, वहां मिलेंगे हम लोग। सज्जनों कहते हैं, कवि का कहना है कि कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे हो, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन मन फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे, फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे, फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, ओ कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे, फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे। वाह होले टुनी। फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे, फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ के भाई रे, पेट पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ के भाई रे, पेट पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ के भाई रे, पेट पकड़ के माता रोबे, बाह पकड़ के भाई रे, हो लपक झपक के तिरिया रोबे, लपक झपक के तिरिया रोबे, लपक झपक के तिरिया रोबे, हंसा अकेला जाई रे मनमा, कैसा नाता रे, फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे, फूला फला फिर ये जगत में, कैसा नाता रे।
भाई कहे यह भुजा हमारी, बहन कहे बिन मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, बहन कहे बिन मेरा रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। सावित्री आगे आगे, नौजवान पीछे पीछे सावित्री चली जा रही थी। कुछ दूर जंगल के अंदर जब रथ गया तो नौजवान के सामने सावित्री खड़ी हो गई और कहने लगी, है नौजवान, कितना दूर में इस जंगल के अंदर तुम्हारा झोपड़ी है, अकेली जान करके तुम हमको कहां ले जा रहे हो? जरा तुम अपना भी परिचय बता दो। जब तक तुम अपना परिचय नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ जाने वाली लड़की नहीं हूं। कहां ले जा रहे हो हमको? मुझको अकेली जान करके जंगल के अंदर कितनी दूर में ले जाओगे? कितनी दूर में तुम्हारी हवेली है? कितनी दूर में तुम्हारी झोपड़ी है? सावित्री इस तरह से जब पूछती है तो नौजवान कहने लगा, कहा कि तुम अपना भी परिचय बता दो। नौजवान के मस्तक पर लकड़ी की गठड़ी है। नौजवान कहा कि लिख ले अपने दिल के कोरे कागज पर मेरा नाम पता। नौजवान भी अपना परिचय दे रहा है, बाबूजी अपना पता बता रहा है। सतवान सुत राजा दुमत सेन का, अरे वह साल उदेश मम ग्राम। सत्यवान जी कहता है सावित्री से कि अरे नेत्रहीन, ऐ सावित्री मेरा यही परिचय है, लिख लो। अरे नेत्रहीन पितु मातु हैं, रटते सीताराम। सावित्री 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 राजकुमारी सावित्री रे, वह सतवान सुत राजा कुंत सेन का, वह साल देश मम ग्राम। नेत्रहीन पितु मातु हैं, रटते सीता। नेत्रहीन पितु मातु हैं, रटते सीताराम। नेत्रहीन पितु मातु हैं, रटते सीताराम। कहा कि मेरा नाम सत्यवान है और मेरे पिताजी का नाम राजा दुंद सेन था और मेरा घर साल विदेश था। सावित्री, मेरे पिताजी साल विदेश के राजा थे। सावित्री कहने लगी कि मैंने तुम्हारा नाम पता पूछा तो रोने क्यों लगा? कहा कि जिस समय मैं 6 महीना का था ना, मैं अपने माँ के गोदी में खेल रहा था, उसी समय मेरे राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया और मेरे माता पिता को गर्दन पर हाथ रख करके धक्का मार करके दरवाजे पर से भगा दिया और मेरी माँ हमको आंचल में छुपा करके लेकर के जंगल के अंदर भाग आई और हमको तो पोस पाल करके जवान कर दिया। लेकिन दोनों पति पत्नी अपने राज्य के वियोग में आंख से अंधा अंधी बन गई। और जानती हो, उस अंधा अंधी का मैं सेवक हूं। सत्यवान जी सावित्री से कहते हैं कि मस्तक पर जो लकड़ी देख रही हो ना, ये रोज मैं बजा आता हूँ, काटता हूँ जंगल में
और लकड़ी काट करके बाजार में बेचता हूँ, और लकड़ी बाजार में बेच करके सामान खरीद करके लाता हूँ, और अपने हाथ से भोजन बना करके अपने माता पिता को मैं अपने हाथ से भोजन कराता हूँ, अंधा अंधी को, और उस अंधा अंधी का मैं सहारा हूँ। आजकल यहन बेटा छे को गो, पहले कहे रहे लोग जन्मल पुत्र परल दुख आ बारहल पुत्र भागल दुख, आब की कहे छे जन्मल पुत्र परल दुख आ बारहल पुत्र चरगुना दुख। कोरोना से पहले यह ढुकल छे घर में, कोई आदमी परेशान है आज तो बेटे पुतो से पड़े का नाम नहीं ले छो। हाँ हमरा रे खगड़िया जी सावित्री से सत्यवान कहा कि सावित्री मैं अपने अंधी माँ को, अंधे पिताजी को भोजन कराता हूँ, और उसके बाद खुद भी भोजन करके पुनः फिर लकड़ी के अंदर जंगल के अंदर लकड़ी लाने चला आता हूँ। सावित्री मन ही मन समझ गई कि शायद लगता है कि यह लड़का अपने पांव पर खड़ा है। और बाबूजी आगे आगे नौजवान लकड़ी की गठरी लेकर के जा रहा है, पीछे पीछे सावित्री चली जा रही है, और चलते चलते झोपड़ी के सामने जब पहुंचता है तो अपने मस्तक से लकड़ी की गठरी उतार करके जमीन पर रख दिया, और झोपड़ी के अंदर जाकर के जलपात्र में पानी भर लेता है, और जलपात्र में पानी भर करके सावित्री को के सामने अपने माँ के बगल में बैठ करके अपने अंधी माँ को पानी पिला रहा है। माँ पानी पी लो। माँ पानी पी लेती है, और जब माँ पानी पी लेती है तो माँ कहने लगी रे बेटा जंगल से बड़ा जल्दी आ गया। कहा माँ लकड़ी काटने के लिए जाता हूँ ना तो वहाँ लकड़ी काटने पर कम ध्यान लगा हुआ रहता है, सिर्फ तुम्हारे दोनों पति पत्नी पर ध्यान लगा रहता है कि मेरे जीते जी मेरे माता पिता को मेरे सामने किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। वाह वाह रे बेटा, ऐसा बेटा होना चाहिए भारत देश के अंदर। बाबूजी माँ को पानी पिला दिया, पिताजी को पानी पिला देता है, माता पिता को पानी पिला देने के बाद उसी जलपात्र में पानी भर करके सत्यवान सावित्री के हाथ में देने के लिए जा रहे। ये बच्चा को बैठा दीजिए तनी। जो ही सावित्री के आगे जाते हैं कहने लगे सावित्री तुम भी पानी पी ले, तुम भी पानी मांग रही थी, तुम्हारी आत्मा व्याकुल हो रहा था पानी के लिए, तुम भी सावित्री पानी पी ले। सावित्री कहने लगी है नौजवान हम पानी नहीं पिएंगे, मेरे मन के अंदर जो प्यास